Hello everyone, welcome to EduTap. And today we have CA Ratan with us. He has recently cleared FCI AGM examination of 2021. And today we will know about his strategies and his preparation, what he followed for the examination. So hello sir, how are you? Hello, ma'am. Fine, thank you. How are you, ma'am? I'm also good. Yeah, First of all, sir, heartiest congratulations on this big achievement. yeah. Thank you, ma'am. Thank you very much. यस सर। तो सर आप सीए आपने कोर्स किया है, राइट? तो Yeah, हम जी, ma'am. थोड़ा ब्रीफिंग जानना चाहेंगे कि कैसे आपको आप जो अपना प्रैक्टिस कर रहे थे उससे आप एफसीआई एग्जामिनेशन के बारे में आपको पता चला एंड यू क्लियर्ड दैट, सो हाउ दिस जर्नी गो? So actually, ma'am, I cleared CA in 2018, 2000 July 2018. So as such, मेरा कोई प्लान था नहीं PSUs या corporate job करने का. I haven't set for campus placement by ICA. तो मैंने कुछ 5 to 6 month जॉब किया एक CA फर्म में, जहाँ से मैं आर्टिकलशिप कंप्लीट करी थी उसी के पास. एंड देन फिर मैंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट ओन प्रैक्टिस. तो मैंने 2019 में मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट करी. फिर ऐसा मेरा एक कोई फ्रेंड था, वो ऑफिस में आया और उसने बताया कि PSUs में सीए के लिए कुछ आते हैं, जैसे FCA का आया था 2019 में, FCA मैनेजर का. राइट। तो उसने बताया कि भैया आप भी कर लो फिल फॉर्म, अगर टाइम है तो मैंने उस टाइम तो इंटरेस्ट लिया नहीं, बट फिर सोचा कि चलो एटलीस्ट ट्राई तो करते हैं राइट, कि कैसा क्या है? होता है, क्या हाँ, होता राइट। है. तो मैंने ऐसे फॉर्म फिल कर दिया और एग्जाम भी दे दिया प्री 1 or 2 days प्रिपरेशन करके. तो वो एनी हाउ निकल गया प्री. बट फिर ऐसा हो गया कि मेंस की डेट जब आउट हुई, तो आई थिंक मेंस की डेट और मेरी वेडिंग डे दोनों क्लैश हो रहे थे. तो मैं वो अटेंड नहीं कर पाया मेंस एग्जाम. फिर आई थिंक लॉकडाउन लग गया उसके बाद, मार्च 2020 में. तो घर पे बैठे ऐसे मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा था, तो वेब पे ऐसे दिखा, सेबी का नोटिफिकेशन दिख गया मुझे. राइट। तो सेबी का तो पता है ऐसे क्या है ऑर्गेनाइजेशन है. तो मैंने देखा सिलेबस भी मैच कर रहा है. आई थॉट कि जैसे फ्री बैठे हैं तो लेट्स स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर सेबी. राइट। तो फिर वो एग्जाम डिले होते गया, फॉर्म भरने के बाद फिर डिले होते गया. और फिर जैसे ओपन हुआ लॉकडाउन, तो फिर ऑफिस के काम में लग गया और फिर वो वापस निकल गया कि एग्जाम देना है ये. बट जब वापस एग्जाम की डेट्स आई, तो थोड़ा सोचा कि कर लेते हैं, बट वो फिर थोड़ा बहुत ही हुआ प्रिपरेशन. और प्री तो अच्छा हो गया मेरा. प्री में आई थिंक पेपर 2 में आई गॉट 94 मार्क्स आउट ऑफ 100. एंड जो क्वांट पोर्शन था वो निकल गया, क्वालिफाइंग मार्क्स आ गए. अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद वो प्रिपरेशन थी नहीं, तो मेंस नहीं निकला मेरा राइट। सेबी का. हम्म। तो फिर फिर वापस ऑफिस के काम और ये सब थे, तो फिर वो ध्यान रहा नहीं. फिर FCI AGM का नोटिफिकेशन मुझे ऐसे रैंडमली मिला. तो फिर सोचा, मैंने तो बेसिकली सोचा था कि मैं तो नहीं देने वाला, अभी ऐसा टाइम मिलता नहीं. और फिर जब फेलियर मिलता है तो आपको वो लगता है कि यार आप ये नहीं कर पा रहे हो, फिर वैसी राइट, फीलिंग राइट। आ जाती है. यस, एक तो अंडर कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आ हाँ, जाती है। आ जाती है. बिकॉज तो मैंने सोचा सीए कि जैसा एक प्लेटफॉर्म, मतलब एक अगर डिग्री क्वालिफाई करी है तो उसके बाद थोड़ा अगर सेटबैक आ जाते लगता है कि ये कैसे हो गया। ये कैसे हो गया. राइट। तो फिर मैं वो नहीं दे रहा था. फिर तो मेरी वाइफ ने मुझे वो फोर्स करा कि नहीं, आप फॉर्म तो फिल कर दो एटलीस्ट. हम्म। मैं हम्म। कहा प्रिपरेशन होगी नहीं, तो बोले नहीं, एक बार कर दो. हो जाए तो दे देना, नहीं तो कोई बात नहीं. हम्म। ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा. तो मैंने फॉर्म फिल कर दिया. और हम्म। फिर आई थिंक वो भी डिले हो गया, FCA का भी काफी राइट। डिले हुआ, दो 2 to 3 तीन बार, मंथ्स. हाँ। हाँ. पोस्टपोन तो हुआ। फिर जब वापस एग्जाम डेट्स आई, तो मैंने सोचा कि चलो 1 महीना है अपने पास, एंड थोड़ा करते हैं सीरियसली इस बार, थोड़ा प्रिपेयर करते हैं थोड़ा एफिशिएंटली और स्ट्रेटेजी के साथ. बट फिर मैम वो ऐसा ही था कि फिर टाइम का इशू होता है. आपको पता है राइट। सी प्रैक्टिस के में आप राइट। सुबह से शाम तक ऑफिस में लगे रहते हो, फिर वो टाइम मिलता नहीं. तो फिर राइट। मैंने एक टाइमलाइन कर लिया कि मुझे रात को पढ़ना है 12 से 4. तो ओ। मैंने एक सो आई 1 महीने तक मैंने कंटिन्यूअस वो फॉलो किया कि 12 to 4 मुझे पढ़ना है कैसे भी करके. तो तो सर अब बात करते हैं स्ट्रैटेजीज आपने क्या फॉलो की, बिकॉज इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में ना तो नेगेटिव मार्किंग थी, ना कोई सेक्शनल कट ऑफ थी. तो प्लस आपका जो डिसिप्लिन था दैट वाज फॉर अकाउंट्स. तो या सर आपका क्या स्ट्रैटेजी रही, बिकॉज जो रेलेवेंट डिसिप्लिन थे उसमें 2 मार्क्स ईच थे, while for the rest of them the marks were 0.5 each.
तो Yeah. आपको क्या लगा कि क्या इसकी बेटर अप्रोच हो सकती है जिससे जो आपको बेनिफिट करे? ओके, तो एक्चुअली मैम ऐसा था कि मेरे पास जैसे टाइम कम था पढ़ने के लिए, तो आई हैव टू आइडेंटिफाई सम एरियाज वेयर आई कैन फोकस मोर। तो मैंने जो टेक्निकल जो रेलेवेंट डिसिप्लिन था उस पर ज्यादा फोकस किया कि मैं अगर इसको थोड़ा अच्छे से ब्रश अप कर लेता हूँ तो आई कैन स्कोर 90% मार्क इजीली फ्रॉम देयर। राइट एंड जो अदर 60 मार्क्स का जो था जीए क्वांट, तो क्वांट और रीजनिंग आई हैवंट डन इन माय लाइफ, आई मीन आई हैवंट राइट स्टडीड एनी टाइम। तो मैंने सोचा कि लेट्स स्कोर अराउंड 50% मार्क्स फ्रॉम दिस पोर्शन राइट एंड आई विल फोकस मोर ऑन रेलेवेंट डिसिप्लिन। तो राइट बेसिक ओवरऑल स्ट्रेटेजी ये था कि आई विल फोकस मोर ऑन रेलेवेंट डिसिप्लिन एंड यहाँ से जितना हो सके 50% मार्क्स राइट। स्कोर करना है। तो आपने वो स्मार्ट वर्क करा कि जहां पे से ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स यू कैन गेन एंड यू नो कि आपका अच्छा होल्ड है, तो आपने उसमें आपने उसको रिवाइज किया इंस्टेड ऑफ न्यू सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए, बिकॉज यू आर प्रैक्टिसिंग सीए, मतलब आप सीए की प्रैक्टिस भी कर रहे थे। हाँ सो जी मैम। दैट इज वाई, बिकॉज यू हैड लिमिटेड टाइम, सो यू वेंट टू द दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट जहाँ पे आपको पता है कि आपकी होल्ड है। राइट। सो Yeah. बट आप फिर भी स्टार्टिंग फ्रॉम रेलेवेंट डिसिप्लिन स्टार्ट करते हैं बिकॉज आपने उसमें ज्यादा फोकस करा। तो आपने क्या सोर्सेस प्रेफर करे या एक क्या स्ट्रैटेजी थी, मतलब क्वेश्चंस किस टाइप के थे? बिकॉज अकाउंट्स टॉपिक था, तो जो कॉमर्स स्टूडेंट है या जो इस ग्रेजुएशन लेवल में या स्कूल लेवल में, तो उनको आप थोड़े आइडिया दीजिए कि क्वेश्चंस किस टाइप के थे और उनको कैसे अप्रोच किया जा सकता है, प्लस आपने क्या सोर्सेस प्रेफर करे? ओके, तो मैम बेसिकली ऐसा होता है कि जैसे आप सबसे पहले कोई भी एग्जाम का आपको सिलेबस देखना है कि क्या Right. सिलेबस है। राइट तो बेस आपको वो सिलेबस जितना उन्होंने दिया है नोटिफिकेशन में उतना आपको कवर करना है एटलीस्ट। अब जैसे इस एग्जाम में इस एफसीआई का अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा वेग सिलेबस है, लाइक उन्होंने इनकम टैक्स लिखा है नोटिफिकेशन। अब इनकम टैक्स पता है कि इट्स यूज, आई मीन आप 5 महीने बैठ के लेके बैठ जाओगे तो इनकम टैक्स कवर नहीं होगा। राइट तो आपको एक जो बेसिक सेक्शंस नंबर्स हो गए, जैसे व्हाट आर द टैक्स रेट्स, क्या लिमिट्स हैं डिडक्शंस की, तो जो बेसिक चीजें होती है जैसे हम सीए में पढ़ते हैं वी स्टडी इन डिटेल Right. सारा आपको कंप्लीट कंप्यूटेशन और सब कुछ। बट आपको उसमें से ऐसे एग्जाम्स में जब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपको बेसिक जो पॉइंट्स होते हैं वो कवर करने रहते हैं। तो मेरा वही था कि मैं सिलेबस देखा कि इसमें क्या है और उसके जो बेसिक पोर्शन है जो एक आप बेसिक लेवल पे स्टार्ट करते हो, जैसे सीए में जो ग्रेजुएट लेवल ग्रेजुएशन या इंटर लेवल पे जो होते हैं, अगर सीए की आप देखें तो इंटर लेवल पे। राइट तो मैंने अगर सच मैंने जो ये प्रिपेयर करा, मैंने इंटर्स की जो सीए इंटर की बुक्स है, तो जो भी सिलेबस के पॉइंट्स थे उनके जो चैप्टर है उनके पीछे इंस्टीट्यूट की जो मॉड्यूल है उसमें एमसीक्यूज दे रखे हैं। हर टॉपिक के पीछे एटलीस्ट 10 to 15 एमसीक्यूज हैं। तो मैंने वो सारे रेफर करे कि ये अपना एक बेसिक आपके एमसीक्यूज प्रैक्टिस हो जाती है उससे, आप एक बार करते हो तो। और फिर उसके बाद मैंने बाकी यूट्यूब वीडियोस जैसे एडुटैप के हैं, कंपनीज एक्ट के, सेबी के जो मैराथन एमसीक्यू सेशंस थे। तो अब कंपनी एक्ट भी एक वास्ट एक्ट है, आप उसको भी थरोली नहीं कर सकते ऐसे एग्जाम के लिए। तो मेरे पास वैसे भी टाइम कम था, तो मैंने जो एमसीक्यू सेशन थे एडुटैप के, तो उससे मैंने देख लिया सारा कि एक बार कवर हो जाएगा इससे। तो बेसिक स्ट्रेटेजी ये है कि आप सारे जो सिलेबस के पॉइंट्स हैं उनका बेसिक एक बार कर लो तो एटलीस्ट आपको वो नहीं रहेगा कि आपके इजी क्वेश्चंस मिस हो गए। राइट। और ये लेवल मतलब अगर कोई ग्रेजुएटेड है इन कॉमर्स तो ही कैन डू इट वेल। या ही कैन डू इट बिकॉज क्वेश्चंस इसमें काफी बेस लेवल पे आते हैं आपको, जो जहाँ पे आपकी मेमोरी यूज होती है। बेसिकली एनालिटिकल आपको कुछ करना नहीं कि आप सेक्शंस नंबर हो गए, जैसे हम सीए में पढ़ते हैं तो वो सेक्शंस नंबर्स नहीं पूछते कि आप कौन सा सेक्शन है, बट यहाँ पे सेक्शन नंबर आते हैं कि आप ये टीडीएस का कौन सा सेक्शन है। तो उस वो आपको थोड़ा चेंज करना पड़ता है। अगर आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हो तो ग्रेजुएशन आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इस एग्जाम के लिए आपको बेसिक चीजें जो है माइन्यूट डिटेल्स वो आपको प्रिपेयर करनी पड़ती है। राइट, क्योंकि इसमें हमको जो टॉपिक है उससे हमको पता है कि बेसिक लेवल में क्या क्या उसकी जो चीजें हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं पर्टिकुलर चीजों के, किस सेक्शंस में आते हैं, ये सब हमारे लिए जानना जरूरी हाँ है। जी। तो सर जैसे आपका डिसिप्लिन जो अकाउंट्स का था, तो जैसे हाँ जी। अकाउंट्स में वो थोड़ा बहुत वो न्यूमेरिकल डेटा भी एक कुछ होता है, क्या वो एग्जामिनेशन में आया था या वो प्लेन थ्योरी पूरा कुछ क्वेश्चंस थे, आप कंप्लीट रूल आउट नहीं कर सकते कि न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, थे कुछ कॉस्टिंग के न्यूमेरिकल्स थे
उसके अच्छा। अलावा अकाउंट्स के न्यूमेरिकल्स थे, एफएम के भी थे कुछ, फाइनेंस मैनेजमेंट के, बट वो कम होते हैं। आप समझ लो 4-5 क्वेश्चन आ गए, और वो भी बेसिक होते हैं। आपको इतना कुछ वो नहीं करना पड़ता कि आपको सॉल्व करना है बहुत ज्यादा। सिंपल हम्म फॉर्मूलाज होते हैं, अगर आपने वो सिंपल बेसिक फॉर्मूलाज अगर आप अच्छे से करके गए, जैसे रेशियो एनालिसिस है, हम्म तो बेसिक रेशियोज आते हैं। आप एक इंटर या आप ग्रेजुएशन करें तो ग्रेजुएशन के जो इंपॉर्टेंट 10 to 15 रेशियो हैं, उनके फॉर्मूलाज अगर आप देख लेते हो और उनका क्या यूज होता है, क्या आप उससे इंटरप्रेट कर सकते हो, वो अगर बेसिक पढ़ लेते हो तो न्यूमेरिकल्स में भी आई डोंट थिंक कुछ ज्यादा इश्यू होना चाहिए। राइट। तो सर Yeah. ये था आपका जो रिलेवेंट डिसिप्लिन के ऊपर है। अब हाँ सर जी। जो एक कॉमन जिसमें हमारे 5-6 सब्जेक्ट्स थे, दैट वाज अ हम्म। कॉमन सेक्शन। तो सर बिकॉज आपका फोकस था कि आपको रिलेवेंट डिसिप्लिन में ही जितना भी आप टाइम इन्वेस्ट कर सके आपको करना है, बिकॉज आपके वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड थी, राइट। हाँ जी। तो सर ये जो सेक्शन था आपकी क्या प्रेफरेंस रही, और आपको क्या लगता है कि ये जो आपने एक स्मार्ट वर्क करा है कि मुझे ये वाले टॉपिक में फोकस करना है, ये बिकॉज बाकी जितने थे, बीट योर न्यूमेरिकल एबिलिटी, जैसा आप कह रहे हो कि आपने शायद लास्ट 10th क्लास में पढ़ा था, आफ्टर दैट यू हैड हाँ। कॉमर्स एंड देन यू वेंट फॉर सीए, तो या मैथ्स से काफी टाइम तक टच नहीं था आपका। देन या इफ वी गो फॉर करंट अफेयर्स एंड जीए, या फिर अगर हम बात करें एग्रीकल्चर था, उसमें एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स थी, मैनेजमेंट एथिक्स था। तो आपने इसको कैसे डिसाइड करा, वो आप मतलब वो क्या पैरामीटर्स थे जो आपने चूज करे कि मैं इन इन चीजों में ध्यान दे सकता हूँ, या आपको क्या लगता है कि एस्पिरेंट्स को वो जो गेस स्मार्ट वर्क है कि मुझे ये सब्जेक्ट चूज करना चाहिए अगर मेरे लिए सब नए हैं, और क्या नहीं करना चाहिए, तो आप सर इसमें थोड़ी इंसाइट दीजिए। ओके। तो मैम जैसे रीजनिंग है, तो रीजनिंग हम्म मेरा बहुत वीक है। मैं पजल्स के मैंने सारे क्वेश्चन छोड़ दिए थे। छोड़ दिया मतलब जैसे नेगेटिव मार्किंग नहीं था तो यू कैन जस्ट पुट राइट ब्लाइंड राइट ब्लाइंड ब्लाइंड ऑप्शन टिक कर लिए। राइट राइट राइट। बट वो पजल तो मेरा था ही नहीं, मैं कभी आज तक मेरे से सॉल्व हुआ नहीं कभी। हाँ। फिर जो अदर क्वेश्चंस थे, मैंने रीजनिंग में बेसिकली ये किया कि जो इजी पोर्शन है, जैसे इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस आते हैं वो आप हम्म कर सकते हो। बीआई के क्वेश्चन आते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन, तो वो हम्म बेसिक आप अगर कैलकुलेशन करके करो तो हम्म यू कैन डू इट। तो मैंने रीजनिंग में वो जो सबसे इजी पोर्शंस होते हैं वो मैंने हम्म उस पे फोकस किया कि इतना कर लेते हैं। हम्म देन क्वांट की बात करें तो क्वांट आई थिंक मैं मेरा उतना वीक नहीं है। आई कैन डू बेसिक लाइक जैसे हम्म परसेंटेज हो गए या प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट, और ये एटलीस्ट सीए राइट। में थोड़ा थोड़ा हाँ रिलेटेड है, राइट। हाँ तो ये सब वो कर चीजें। सकते हैं आप उसमें से। फिर हाँ इसमें क्या टाइम का शॉर्टेज नहीं था, आई थिंक टाइम काफी था। हाँ तो 2.5 घंटे ट्रायल थे। एरर से काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ट्रायल एरर से करते हो, चारों ऑप्शन पुट कर लो, हम्म आपको आंसर मिल जाएगा। तो काफी हम्म क्वेश्चन ऐसे थे जो ट्रायल एरर से हो गए मेरा, जैसे इस पेपर की बात हम्म। करूँ तो ये बेसिकली मैंने ये क्वांट और रीजनिंग का किया। फिर जीए का, अब जीए का ऐसा है कि मेरा ऐसा इंटरेस्ट है जीए में, मैं अर्ली मॉर्निंग सुबह न्यूज देखता हूँ, सारी न्यूज पढ़ता हूँ, मोबाइल पे चेक कर लेता हूँ, लेकिन वो इंटरेस्ट है तो उसमें से काफी जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे तो वो ये हो गया कि चलो इतना कवर हो गया। देन राइट। मैपिंग के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इस एग्जाम में अच्छा। आई थिंक 3 to 4 क्वेश्चंस थे जो मैपिंग से थे, और मैपिंग राइट भी मेरा एक इंटरेस्ट है, आप हॉबी समझ सकते हो कि मैं राइट मैपिंग, राइट। वर्ल्ड मैप, इंडिया का मैप और ये सब मैं ऐसे ही देखता रहता हूँ, तो वो थोड़ा एक वहां से क्वेश्चंस हो गए जीए का। तो जीए का पोर्शन बेसिकली मैंने ऐसे कवर किया। राइट। देन मैनेजमेंट एंड एथिक्स, मैनेजमेंट बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत पढ़ा 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 रहता है, कॉमर्स में 12th में पढ़ा था, और फिर जैसे मैंने सेबी का प्रिपरेशन किया तो एक बार गो थ्रू किया हुआ है, मैं नहीं बोल आइडिया सकता, है। आइडिया है कि हाँ ये कर सकते हम्म हैं। तो मैनेजमेंट का मैंने फिर वही बेसिक कर लिया, वही हम्म एडुटैप के क्वेश्चन है, एमसीक्यूज मैंने हम्म फिर वो यूट्यूब वीडियोस प्ले करके वहीं से सारे एमसीक्यूज देखे। हम्म एथिक्स का भी सेम यूट्यूब से मैंने देखा, कुछ हम्म ज्यादा नहीं करा, बेसिक जो भी बेसिक हो सकते हैं कि जितने एमसीक्यूज मिल रहे हैं उतने कर लो आप, और बाकी हम्म तो आप पूरा कवर नहीं कर सकते। हम्म। देन लास्ट क्वेश्चन आई थिंक एग्रीकल्चर रह गया। एग्रीकल्चर। वो बिल्कुल एग्रीकल्चर ही एग्रीकल्चर अलग ही है। इकोनॉमिक्स। वो कभी राइट नहीं पढ़ा ना, कभी कुछ आइडिया उसके बारे में। तो राइट। मैंने एक दिन आई थिंक एग्रीकल्चर के लिए रखा कि मैं एक बार देख लेता हूँ हाँ कुछ, ताकि एक शायद 2-3 क्वेश्चन ही हो क्वेश्चंस, जाए, पर एक हाँ। क्वेश्चन ही हो जाए, 2 क्वेश्चन मिल राइट जाए कहीं से तो हो सकता है। राइट फिर राइट। इसमें मैं एक बोलना चाहूंगा, जैसे इस एग्जाम में कंप्यूटर अवेयरनेस के जो सेक्शन है वो दोनों में आता है। आई मीन अच्छा। जो रेलेवेंट डिसिप्लिन में भी कंप्यूटर अवेयरनेस है, हम्म एंड आपका जो अदर सेक्शन है 60 मार्क्स का उस पे। तो आई थिंक कंप्यूटर अवेयरनेस में मैंने थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया कि उसमें मार्क्स मिस नहीं होने चाहिए। अपना जो रेलेवेंट डिसिप्लिन में अगर क्वेश्चन आते हैं राइट। तो एक यूट्यूब चैनल है आई थिंक अरोरा एजुकेटर और समथिंग ऐसा कुछ, उन्होंने राइट। काफी अच्छा निकाला था एफसीआई के लिए, कंप्यूटर अवेयरनेस का एक सेशन निकाले थे।
तो मैंने वहां से कंप्यूटर अवेयरनेस के काफी एमसीक्यूज उनसे दे लिए और उनके ऑलमोस्ट काफी क्वेश्चन एज इट इज आ गए थे एग्जाम में। Great. तो ये बेसिक एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी था मेरा। Right. So this was about the written section, written part. So Yeah. next is the interview. तो सर कुछ एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स होते हैं दे से कि काफी कॉर्डियल उनको पैनल मिलता है, दे मोटिवेट अ लॉट, और कुछ लोग कहते हैं कि काफी ज्यादा स्ट्रेट फेस्ड, रूड और मे बी अनइंटरेस्टेड सा पैनल मिलता है जो काफी ग्रिल करते हैं। तो हाँ सर जी। आपको कौन सा टाइप का पैनल फेस करना पड़ा? आई थिंक काफी कॉर्डियल था मेरा। एक बेनिफिट ही हो गया कि मॉर्निंग सेशन में था इंटरव्यू, मॉर्निंग स्लॉट में 9 AM। तो Okay. उस टाइम वैसे भी थोड़ी फ्रेशनेस रहती है, तो आई Yeah. थिंक काफी कॉर्डियल इंटरव्यू था। और मॉर्निंग में भी मैं आई थिंक सेकंड या थर्ड मेरा नंबर था इंटरव्यू पैनल। तो आई थिंक अच्छा था इंटरव्यू। पैनल भी काफी कॉर्डियल था, काफी ऐसा कुछ ग्रिलिंग वगैरह या ऐसा कुछ नहीं हो मेरे साथ। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा इंटरव्यू का। Great. तो सर आपको किस टाइप के क्वेश्चन, मतलब आप क्योंकि आपकी जो सीए प्रैक्टिस है आपको उस रिलेटेड पूछे या टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे या इन जनरल जो होता है, सर इसमें थोड़ा इंसाइट दीजिए। श्योर मैम। तो मैम एक्चुअली सब चेयरमैन सर ने पहला क्वेश्चन था उन्होंने बेसिक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द बोर्ड मेंबर्स, तो बेसिक इंट्रोडक्शन। और उसके बाद आई थिंक 2 मेंबर ने मुझे टेक्निकल पूछा, जैसे बैलेंस शीट का फॉर्मेट पूछा था कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने तो बैलेंस शीट काफी बनाई होगी, तो आप एक बार बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताओ उनको, क्या ओवरव्यू बैलेंस कि शीट का कैसे फॉर्मेट क्या रहता होता है। है। हाँ, आइटम वाइज। तो वो इजी क्वेश्चन था। देन कुछ और टेक्निकल क्वेश्चंस आए, लाइक जैसे एक मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स होता है, मैट करके बोलते हैं जिसको टैक्सेशन में। तो उन्होंने उसका रेट पूछा और सेक्शन नंबर पूछा कि आपको आइडिया है क्या है। तो वो भी एक इजी क्वेश्चन था। और फिर कुछ ट्रिक क्वेश्चंस भी होते हैं, जैसे एक मेंबर ने मुझे जर्नल एंट्री पूछा जो बेसिक होता है। 11th में जर्नल एंट्री स्टार्ट होती है। अच्छा। तो आप अपने को लगता है कि ये बहुत इजी जर्नल एंट्री पूछ लिया, बट वो एक ट्रिक था कि आप एफसीआई में, अब जैसे एफसीआई कोई परचेज कर रही है मोटर व्हीकल, तो आप क्या एंट्री करोगे? 12 लाख का मोटर व्हीकल परचेज किया था, एंट्री क्या? बेसिकली इसमें उन्होंने ट्रिक था कि एक टीसीएस का प्रोविजन होता है, अगर आप मोटर व्हीकल मोर देन 10 लाख की परचेज करते हो तो आपको अपार्ट फ्रॉम प्राइस आपको 1% टीसीएस देना पड़ता है, अच्छा। ओवर एंड अबव द प्राइस ऑफ द व्हीकल। तो उन्होंने वो बेसिकली वो जानना चाहते थे कि आपको ये प्रोविजन ध्यान में है कि नहीं। आप सीधा अगर प्लेन एंट्री बोल देंगे तो वो एक ब्लंडर हो जाएगा। तो वो मेरा क्लिक हो गया। अच्छा, फिर कुछ उन्होंने बेसिक एचआर क्वेश्चंस, आप क्या पॉजिटिव थिंग्स है आप में, क्या नेगेटिव है, वो क्वेश्चन हो गए। फिर बेसिक, और जैसे मैंने बताया उनको कि मैं राजस्थान से हूँ, तो उन्होंने कुछ राजस्थान के एग्रीकल्चर पे क्वेश्चंस पूछे मुझे कि वीट प्रोडक्शन क्यों नहीं होता इतना बड़ा एरिया होने के बाद भी, और आप क्या स्टेप लोगे कि आप राजस्थान सेल्फ सफिशिएंट हो जाए फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। तो ये क्वेश्चंस थे। और आई थिंक मेरा जब इंटरव्यू का जो जो जैकपॉट बोलते हैं वो लग गया लास्ट क्वेश्चन में चेयरमैन सर का। जी। तो मैंने आई थिंक मेरे से एक दिन पहले किसी टेलीग्राम ग्रुप में जो था जिनका इंटरव्यू था उनसे मैंने बात करी, तो बोले कि वो पूछ रहे थे बैलेंस शीट के फिगर्स पूछ रहे थे, एफसीआई की बैलेंस शीट के। अच्छा। तो मैंने एक दिन जस्ट पहले होटल में बैठे मैं एक दिन पहले पहुंच गया था एक्चुअली गुड़गांव। तो मैंने वो फिगर्स एक बार नोट डाउन कर लिए कि एटलीस्ट अगर क्वेश्चन आता है तो आई कैन मैनेज। तो चेयरमैन सर ने वही लास्ट क्वेश्चन पूछा कि आप हैव यू रेड द बैलेंस शीट ऑफ एफसीआई? मैं कहा यस सर। तो गिव मी प्रॉफिट एंड लॉस फिगर्स, I'll give you a chance कि if you can give it will be I mean आज तक किसी ने अभी तक इंटरव्यू में किसी ने ये फिगर्स बताए नहीं है हमको। तो लकीली मेरा वो प्रिपेयर था और मैंने वो फिगर्स सारे उनको बता दिए, तो ही वाज वेरी हैप्पी। राइट, इट वाज लाइक स्कूल वाइवा, जो पहले आया उनसे पूछा कि क्या क्या पूछा है और उसको प्रिपेयर कर दिया इन केस अगर पूछ लिया तो। हाँ, तो आई थिंक वो क्वेश्चन से काफी वो लोग खुश हो गए कि यू आर द फर्स्ट कैंडिडेट हु आंसर्ड दिस क्वेश्चन। राइट, ऑलराइट। Yeah, so that was the basic interview procedure. Right. So because आपका ये मतलब कहीं ना कहीं भले you prepared for 12 to 4 every night, that is a big thing, but कहीं ना कहीं because आपको भी पता था कि शायद जो बाकी लोग हैं वो जितना प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितना उनको टाइम मिल रहा है उतना आपको नहीं मिल पा रहा है, but then finally when you looked your name on the merit list, so how was that feeling कि like you were in? Yeah, I was very happy. I have seen, मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस तो था कि आना चाहिए, बिकॉज जो बात चल रही थी इंटरव्यू के बाद ग्रुप में कि इतना कट ऑफ रहना चाहिए बेसिकली सब के मार्क्स। बट ऐसा था आप अगर मार्क्स देखोगे तो
काफी डिफरेंस आप देखो तो 0.5 0.25 ऐसा है, तो हम्म। श्योर नहीं थे कि होगा कि नहीं होगा, बट ये था कि चलो चांस है अच्छा, क्यों इंटरव्यू अच्छा गया और हाँ रिटर्न हाँ। वाज गुड। हम्म। तो जब नाम देखा तो आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो एटलीस्ट ये हो गया। राइट। सो सर, आप जो एस्पिरेंट्स हैं जो एफसीआई के लिए आगे प्रिपेयर करना चाहते हैं, और हाँ जी। स्पेशली जो आपके फील्ड, अगर नॉट ओनली अकाउंट्स बट यस हम्म। टू एवरी फील्ड, आप उनको आप क्या कहना चाहते हैं? अ, सब मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको, अगर आप कोई डिसाइड कर रहे हो कि ये मुझे करना है, तो यू हैव टू प्रिपेयर इट फॉर डेडिकेटली। आई मीन आप कुछ एक्सक्यूज तो बना नहीं सकते कि मेरे पास टाइम नहीं है या ये नहीं, आपको निकालना पड़ता है टाइम, ऐसे आएगा नहीं राइट। आपके पास। और राइट। फिर काफी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, आपको सबको मैनेज करना पड़ता है। आप काम कर रहे हो तो आपको, अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो आपको ऑफिस का काम करने के बाद भी आपको टाइम निकालना पड़ेगा उसके लिए डेडिकेटली। और राइट। अगर आप एक स्ट्रेटेजी बना के एफिशिएंटली अगर प्रिपेयर करते हो तो आई थिंक अगर हो सकता है, जैसे मेरा हो गया, तो आई थिंक आई कैन से कि हाँ, अगर आप थोड़ा भी डेडिकेटली और एफिशिएंटली प्रिपेयर करेंगे तो हो सकता है। तो ये राइट। बेसिकली मैं एक मैसेज देना चाहूंगा सबको। राइट। सो सीए रतन एक परफेक्ट एग्जांपल है ऑफ स्मार्ट वर्क एज वेल एज ऑफ हैविंग अ पर्सन हैविंग वेरी कंस्ट्रक्टिव हॉबीज एंड हैबिट्स। फॉर एग्जांपल, इन्होंने जो एफसीआई का एग्जामिनेशन है, ही न्यू कि इनका जो होल्ड है दैट इज ऑन हिज रेलेवेंट डिसिप्लिन, दैट इज अकाउंट्स, तो उन्होंने उस पे फोकस करा क्योंकि वेटेज उसका ज्यादा था। और जो बाकी सेक्शंस है, ही जस्ट ट्राइड कि उसमें एटलीस्ट 20%, 10-20% वट एवर ही कैन गेन, और मे बी 50%, बट उन्होंने उतना फोकस उसमें नहीं किया। और अपने रेलेवेंट डिसिप्लिन में, प्लस मेन थिंग कंप्यूटर, उन्होंने कहा सेक्शन, जो सेक्शन जिसमें सारे क्वेश्चन मर्ज जाते हैं उसमें भी था, प्लस कंप्यूटर्स उनके रेलेवेंट डिसिप्लिन में भी था। सो दैट इज वाई उन्होंने कंप्यूटर को थॉरली प्रिपेयर किया। For maths and reasoning ability, he says कि even if you are not good at it, या आपको काफी टाइम से आपने प्रैक्टिस नहीं की है, लेकिन फिर भी आप इजी उसमें, क्योंकि हर क्वेश्चन में एक इजी लेवल होता है, एक मीडियम होता है, एक हार्ड लेवल होता है। सो डू नॉट जस्ट स्किप दैट सेक्शन और दैट पार्ट, जस्ट go through it. Maybe जो easy part है, at least even if you can do 3 to 4 questions, that would be better than not attempting any of it. तो attempt that. और मैथ्स वो कह रहे हैं कि अगर आपकी मैथ्स वैसे सही नहीं है तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड और एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। चारों जितने भी ऑप्शंस है, जस्ट पुट देम इन द क्वेश्चन, अगर आंसर आता है तो सही है, नहीं आता तो गलत है। राइट। फॉर जीए, एज आई वाज टॉकिंग अबाउट कंस्ट्रक्टिव हैबिट्स, इनकी आदत थी हमेशा से न्यूज पढ़ने की। ऑल्दो फोन में ही पढ़ते थे पर पढ़ते जरूर थे। सो इट हेल्प्ड हिम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, काफी करंट अफेयर्स सॉल्व कर पाए थे। साथ के साथ इनको मैपिंग ऑफ नोइंग अबाउट इंडियाज मैप और वर्ल्ड मैप इनको काफी शौक था। इनका अभी भी शौक है, तो उन्होंने इस चीज ने भी उनकी हेल्प करी, क्योंकि 4 to 5 क्वेश्चंस दे वर फ्रॉम मैपिंग, from management and ethics, and as well as for relevant discipline, that was accounts in his case. He says you should at least have the basic knowledge. आपको उस चीज की अगर बेसिक नॉलेज होगी, फॉर एग्जाम्पल रेलेवेंट डिसिप्लिन में इफ यू नो कौन से सेक्शन के अंदर क्या चीज आती है, तो ये सब चीजें आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करती है। And for interview, one thing that was jackpot for him, and everything everyone should be sincere about, सिर्फ अपने इंटरव्यू, दैट इज वन थिंग कि आप दूसरे के इंटरव्यू से अपने आपको अगर प्रेशर फील करवा रहे हो, प्रेशराइज फील करवा रहे हो, दैट इज अ बैड थिंग। बट यू शुड एटलीस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग इन एग्जामिनेशन, क्योंकि इनको एक क्वेश्चन पूछा था जो इन्हें पता चला था कि किसी और कैंडिडेट से भी पूछा है, सो ही प्रिपेयर्ड दैट थॉरली। और ड्यूरिंग द इंटरव्यू, for the panelist, he was the first person to answer that question. So always be aware of your surrounding, what other candidates are going through, or what is happening with that particular examination around. Right. So have I missed anything? No, ma'am. I think we have covered everything. Right. Ma'am, just one thing. Yes. Actually, मैंने it was the first interview in my lifetime. I have never given any interview. Right. It was the first interview. So Right. I think that I got good marks, and बस बेसिकली वही है कि आपको नर्वस नहीं होना है. You can manage anything. Right. So this was his first interview in his entire life.
तो Yeah. उन्होंने उस चीज को एज अ नेगेटिव नहीं देखा कि काफी ज्यादा जो इतने एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स आएंगे. ही जस्ट वेंट थ्रू कि इन्हें पता है. मेन थिंग है कि आपका जो पर्टिकुलर डिसिप्लिन है, यू शुड बी सो श्योर ऑफ दैट कि कोई भी आ जाए, यू आर जस्ट गोइंग टू हैंडल दैट. उन्होंने अपने पर्टिकुलर डिसिप्लिन में इतनी पकड़ उनकी मजबूत थी दैट ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि आस्क मी एनीथिंग अबाउट हिज बी इट सब्जेक्ट और हिज लाइफ. So be Yeah. aware of everything around you, about yourself as well. That's what CA Ratan says. So thank you so much, sir, for joining us, for sharing your strategies. And I must say that was a smart work which you did for examination. And thank you so much for coming on. Thank you very much. Thank you very much.